हाँ, तो आज अपना मेन टारगेट होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, क्वेश्चन भी अपन ने ले लिया है। इस क्वेश्चन को अपन ने पहले भी किया है। ए इक्वल टू कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसलिए मैंने वही ले लिया 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ठीक है, माइनर और कोफैक्टर से लेकर ए इनवर्स अपने को कैलकुलेट करना है, ए इनवर्स तक जाना है। ए इनवर्स का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod of A एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा ये अपन कैलकुलेट करेंगे, लेकिन पहले एक बार मेन फॉर्मूला अपन यहां पर लिख देते हैं। ये आपका सबसे पहले क्वेश्चंस को कैलकुलेट करने के लिए सबसे फर्स्ट वैल्यू जो जिसकी रिक्वायरमेंट अपने को यहां पर होगी, मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो फिर उस कंडीशन में ए इनवर्स ऑटोमेटिकली नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है ना, 1/0 की वजह से। मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 कब आए अगर आ जाती है तो उसको अपन बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले मॉड ऑफ ए की वैल्यू अपन ने कल कैलकुलेट कर लिया था, फिर भी एक बार और करके देखते हैं। 1 3 इंटू 2 6 -1 -2 ये गया और ये गया 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 -3, फिर उसके बाद आ गया प्लस का 3 ये गया और ये गया 2 1 जा 2 और 3 3 जा 9। इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 5, ये हो गया -2 और ये हो गया -7 -21, दैट मीन्स -18। मॉड ऑफ ए सबसे पहले अपने को करना है कैलकुलेट। आगे में मॉड ऑफ ए कल भी कर लिया था। इसको सोल्व करने के लिए एक जनरल मेथड ये है और एक और मेथड मैंने बता दिया था सारूस मेथड, उससे भी कर सकते हो। अब आगे के लिए क्या करना है ये ध्यान से समझना है। माइनर का क्वेश्चन हो सकता है, कोफैक्टर का हो सकता है, एडजॉइंट का हो सकता है और इनवर्स का हो सकता है। जो पूछा जाए, जितना पूछा जाए उतना ही अपने को करना है। तो सबसे पहले माइनर कैसे कैलकुलेट करेंगे? एम माइनर को मैं एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सबसे पहले अपन निकालेंगे M11 M12, 12 इनकी लोकेशन है, M13 M21 M22 M23 M31 M32 और M33 तक। 33 का मतलब 3 इंटू 1, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, M11 कैसे निकलेगा ये अपनों को ध्यान से समझना है। फर्स्ट एलिमेंट को ऊपर हाथ रखा और कौन सा डिटर्मिनेंट बचता है वो आपको देखना है। 3 1 1 2, दैट इज माइनर। माइनर को सोल्व कर दिया, माइनर की वैल्यू आ गई 3 2 जा 6 -1 5 आ गया। ठीक है, अब इसके आगे C11 लिख रहा हूं, दैट इज कोफैक्टर को C से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, माइनर को इससे कर रहा हूं। ठीक है, आप किसी और से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या है फॉर्मूला? -1 पावर 1 + 1 और डिटर्मिनेंट वैल्यू वो ही सेम रहेगी 3 1 1 2। तो माइनर में और कोफैक्टर में प्लस माइनस का ही डिफरेंस रहेगा। ठीक है, इसके आगे प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन इसके आगे प्लस माइनस लगा हुआ होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? -1 की पावर 1 + 1, ये दोनों जो नंबर है इनका सम अगर इवन आता है तो पॉजिटिव साइन, ऑड आता है तो नेगेटिव साइन। ओके, इसी वजह से वो अल्टरनेट साइन उसके चेंज होते हुए जाते हैं। तो ये आ गया +5, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन माइनर एंड कोफैक्टर। ओके, अब
सेकंड वाले पे रखो इसी तरीके से। अब डायरेक्ट सोल्व करते हुए चलते हैं अपन। सेकंड वाले पे रखा 2, ये वाला गया और ये वाला गया, 2 2 जा 4 -3, 4 -3 कितना आ गया 1। लेकिन C12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 पावर 1 + 2, क्या कितना हो गया 3, है ना। और बाकी मेन वैल्यू तो यही रहेगी, तो -1 आ जाएगा। तो ये तो एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव चलता जाएगा, इनके टोटल के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, अब इस तरीके से, अब इसका मतलब C13, C21, C22, C23, C31, C32 एंड C33 आपने कैलकुलेट कर लेना है इसी प्रोसेस से, इसी मेथड से। थर्ड वाले को एक बार एक को और करके देख लेते हैं। इसको गया तो ये गया, तो ये हो गया 2 -9, 2 -9 कितना हो गया -7। इधर क्या हो रहा है, -1 की पावर 1 + 3, और ये -7 एज इट इज रख देना है। तो ये यहां पर आ गया माइनस, ये तो पॉजिटिव है, ये -7 ही है। ओके, इन सभी वैल्यूज के बाद कैलकुलेट करने के बाद अब आता है कि एडजॉइंट ए क्या होगा। ए बी जे ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स होगा, और ध्यान से समझना है फॉर्मूला। ये C11, C12, C13 इस तरीके से वैल्यू पुट अप करनी है। C21, C22, C23, C31, C32, C33 का ट्रांसपोज, ये जरूर ध्यान रखना है, यानी रो और कॉलम को चेंज कर देना है। तो ये वाली जो रो है उसके अकॉर्डिंग अगर एडजॉइंट ए की वैल्यूज अगर अपन निकालते हैं, एडजॉइंट ए को कैलकुलेट करते हैं, तो फिर यहां पर ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये इस तरीके से 1, ये इसके अंदर 1 सॉरी 5 -1 -7 ऐसे लिखा, तो टी करने के बाद ये वैल्यू जो है इस तरीके से 5 -1 और -7 आ जाए। इसी तरीके से बाकी की वैल्यूज आपको यहाँ पर भरनी है, इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब A इनवर्स इज इक्वल टू 1/-18, और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी मैट्रिक्स में, जिसके अंदर 5 -1 -7 डैश डैश लिखा हुआ। दैट इज योर आंसर।